ये जो वर्ड है वह स्कूलों से संबंधित है, मतलब विद्यालयों से संबंधित है, बच्चों से संबंधित है, शिक्षकों से संबंधित है और बोल सकते हैं हम कि शिक्षा विभाग से संबंधित है। तो ये जो आपको दिख रहा है यू डैश, अपार, पीएम श्री, जेसीईआरटी, एनसीईआरटी, सेंटा, रेल, जेईपीसी, जैक, सीपीडी, डैट, टीएनए, डहर, ये सब क्या है? ये सब कहीं ना कहीं स्कूलों में यूज होता है, शिक्षकों के साथ यूज होता है, विद्यार्थियों के साथ यूज होता है। इसका फुल फॉर्म जानेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे, कुछ बताएंगे। तो देखिए हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है, सभी को जोहार। आइए बिना कुछ देर के हुए ले चलते हैं, है ना। इधर है आपका शॉर्ट फॉर्म और इधर है फुल फॉर्म। मतलब यहाँ देख रहे हैं यू डाइस, क्या है? यू डाइस। देखिए यू डैश क्या होता है? यू डैश हर विद्यालयों का होता है, हर विद्यालयों का अपना अपना यू डैश होता है, चाहे वह सरकारी विद्यालय हो या नहीं तो फिर प्राइवेट विद्यालय हो, सबका अपना अपना यू डैश कोड होता है और उसी यू डैश कोड के अनुसार विद्यालय का संचालन किया जाता है। तो यू डैश पोर्टल पर विद्यार्थियों का डाटा, शिक्षकों का डाटा फिल किया जाता है ना। तो यू डैश, तो देखिए यू डैश का फुल फॉर्म क्या होता है? यू से हो जाएगा यूनिफाइड, डी से हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट, आई से हो जाएगा इंफॉर्मेशन, एस से हो जाएगा सिस्टम फॉर, ई से हो जाएगा एजुकेशन। तो एक साथ कैसे बोलेंगे? यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। ठीक है। यू डैश क्या होता है? यू डैश पोर्टल होता है जिस पर सभी विद्यालयों को अपना अपना डाटा फिल करना होता है, शिक्षकों का डाटा हो या फिर विद्यार्थियों का डाटा हो, उसमें फिल करना होता है। ठीक है। तो इसके अनुसार सभी विद्यालयों का अपना अपना यू डैश कोड होता है। अब देखिए अपार आईडी, अपार आईडी नाम सुने होंगे, अपार आईडी, अपार आईडी है ना, जो विद्यार्थियों के लिए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी होता है। वन नेशन मतलब एक राष्ट्र एक विद्यार्थी आईडी होता है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि अपार आईडी के अंतर्गत होगा कि एक क्लिक में आपका सारा ब्यौरा निकल जाएगा, आपका शैक्षणिक एकेडमिक जो रहेगा वह सब का सब दिखने लगेगा। तो ये है अपार आईडी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इसे हर विद्यालयों में लागू किया गया है। हर क्लास के विद्यार्थियों का अपार आईडी बनाने संबंधी लागू किया गया है। तो अपार का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। क्या बोलेंगे? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अपार आईडी के बाद ही पेन, PEN, पेन नंबर भी जनरेट होता है। अपार जो है विद्यार्थियों से संबंधित है और अपार का फुल फॉर्म क्या हुआ? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखता है PM श्री। क्या लिखता है? PM श्री। तो PM मतलब होता है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर भी बोल सकते हैं। PM मतलब क्या बोल सकते हैं? प्रधानमंत्री यानी तो प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर बोले या प्रधानमंत्री बोलिए, दोनों एक ही है। अब देखिए ये से हो जाएगा स्कूल, ठीक है, 4 लग गया। फिर R से हो जाएगा राइजिंग और I से हो जाएगा इंडिया। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, यानी तो बोल सकते हैं PM प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। देखिए और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बना है उसके अंतर्गत PM श्री योजना चल रहा है। इसमें क्या होता है कि जो आपके यहाँ स्कूल है उसी स्कूल को डेवलप किया जा रहा है ना, उसी स्कूल को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में, राइजिंग इंडिया के रूप में उसे विकसित किया जा रहा है। तरह तरह सुविधाओं से लैस किया जा रहा है ना, सरकार के द्वारा सुविधाएं दी जाती है। तो इसको बोलते हैं PM श्री विद्यालय, है ना, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। अब देखिए JCERT है ना, तो जो परीक्षाएं होती है क्लास 1 to 7 का जो परीक्षाएं होती है वह JCERT के द्वारा ही संचालित किया जाता है। आप सरकारी बुक देखेंगे है ना, तो उसमें भी JCERT का मेंशन होता है। JCERT एक प्रकार का संस्था है जो बच्चों के हित में काम करता है ना, बच्चों के लिए काम करता है और विद्यालय से संबंधित ही वह संस्था है। अब देखिए NCERT, यहाँ हो गया झारखंड, यहाँ हो गया नेशनल, है ना, राष्ट्रीय। बस दोनों में यही अंतर है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जिस प्रकार से JCERT है झारखंड के लिए, उसी प्रकार से NCERT है पूरे देश के लिए, पूरे भारत के लिए। ठीक है, राष्ट्र स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर यह काम करती है। हो सकते हैं जो NCERT का बुक चलता है
है ना, 9th 10th है ना, 11 12, इसके अलावा इधर भी जूनियर क्लास में भी चलती है। तो एनसीईआरटी का बुक लोग पढ़ते हैं। एनसीईआरटी एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है जिस पर बच्चे पढ़ते हैं, एनसीईआरटी किताबें पढ़ते हैं, है ना, चाहे वह नौकरी की तैयारी करते हैं यानी तो अपना जो क्लास 9th हो 10th हो 12 हो जो भी हो उसकी तैयारी करते हैं। ठीक है, अब देखिए सेंटा, सेंटा क्या है, सेंटा देखिए सेंटा क्या है ना, तो अभी जो शिक्षक हैं उन्हें सेंटा के ऊपर ट्रेनिंग करना होता है। सेंटा एक प्लेटफॉर्म है, सेंटा एक ऐप है ना, जिस पर शिक्षक टीएनए का एग्जाम देते हैं। टीएनए मतलब टीचर नीड असेसमेंट, है ना, शिक्षकों के लिए जो असेसमेंट की जरूरत होता है, शिक्षकों के लिए जो बहुत कुछ ट्रेनिंग की जरूरत होता है वह सेंटा पर पूरा किया जाता है ना, वह सेंटा पर पूरा किया जाता है। तो सेंटा क्या है, सेंटर फॉर टीचर एक्रेडिटेशन। तो सेंटा क्या है, एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है जिस पर शिक्षक जो है वह ट्रेनिंग लेते हैं। इसका पूरा गाइडलाइन दिया जाता है सरकार के द्वारा कि कब टीएनए का एग्जाम होगी और कब शिक्षक उसमें शामिल होंगे, किस डेट में शामिल होंगे, है ना। तो मोबाइल की सहायता से ही, मोबाइल पर ही, सेंटा ऐप पर ही ट्रेनिंग लेते हैं। चलिए आगे देखिए, रेल। रेल क्या है, देखेंगे कि हर सरकारी विद्यालयों में क्लास 1 to 12, है ना, क्लास 1 से लेकर 12 तक के विद्यालयों में क्या होती है, एग्जाम होती है, परीक्षाएं होती है। ठीक है, रेल की परीक्षा होती है। रेल, तो रेल की परीक्षा हर महीना होती है, हर महीना रेल की परीक्षा होती है, जिसमें से देखेंगे कि हर विषय का परीक्षाएं होती है, चाहे वह हिंदी हो, गणित हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, सामाजिक विज्ञान हो, है ना, विज्ञान हो, जितने भी प्रकार के सिलेबस है, चाहे जितने प्रकार के किताबें हैं, सभी का रेल के तहत एग्जाम होती है। तो इसको बोलते हैं रेल। तो रेल का फुल फॉर्म क्या होगा, आर से रेगुलर असेसमेंट, है ना, फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग। रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि रेगुलर का मतलब हुआ कि कंटिन्यू, है ना, महीने महीने। पहले तो यह सप्ताह में हुआ करता था, लेकिन अब महीना में हो गया। तो महीना में 2 दिन का एग्जाम होती है, महीना में 2 दिन का एग्जाम होती है। ठीक है, लगातार आज और कल इस तरह का। ठीक है, तो 2 दिन का एग्जाम, इतना भी बुक है उसका आधा एक दिन, आधा दूसरा दिन। जैसे मान लीजिए 6 का, 7 का, 8 का लेते हैं तो इसमें से 6 विषय का परीक्षाएं होती है। फर्स्ट डे 3 सब्जेक्ट और सेकेंड डे 3 सब्जेक्ट। तो रेल का फुल फॉर्म क्या होगा, रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग, है ना। आप देखेंगे जो बुक है, जो सरकारी बुक मिलती है बच्चों को, उसमें देखेंगे जेईपीसी मेंशन होता है ना, झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल। झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, यहाँ पर लिख सकते हैं रांची। ठीक है, जैक, जैक का फुल फॉर्म क्या होगा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, है ना। जैक जो है ना वो एग्जाम लेती है, जैक है सो एग्जाम लेती है 9 क्लास, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, है ना। इसके अलावे टेट का एग्जाम, झारखंड में शिक्षक बनने के लिए टेट जरूरी है। तो टेट सिर्फ झारखंड में ही जरूरी नहीं है, पूरे देश में जरूरत है। तो मान लीजिए झारखंड का हम टीचर बनना चाहेंगे, झारखंड में हम शिक्षक का नौकरी करना चाहेंगे, तो झारखंड का टेट पास करना जरूरी होगा। सीपीडी, सीपीडी आप देखे होंगे, सीपीडी, चाहे आप शिक्षक हैं तो आपके मोबाइल में जय गुरुजी ऐप जरूर होगा, है ना। जय गुरुजी ऐप आप डाउनलोड किए होंगे, जो आपका टीचर आईडी से खुलता है, लॉगिन पासवर्ड से खुलता है। तो जय गुरुजी ऐप में आप देखे होंगे कि कभी 50 घंटा का ट्रेनिंग, कभी 30 घंटा का ट्रेनिंग होते रहता है। ठीक है, तो सीपीडी एक प्रकार का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर शिक्षकों को जरूरत अनुसार असेसमेंट कराया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, तो सीपीडी का फुल फॉर्म क्या होगा, है ना, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। क्या हो जाएगा, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखिए डैट, डैट क्या होता है, डैट हर जिला में एक डैट होता है, हर जिला में एक डैट होता है ना, एक प्रकार का इंस्टीट्यूट है। और यहाँ पर पहले क्या होता था, ट्रेनिंग होता था, जैसे डीएलएड होता है, शिक्षक बनने के लिए डीएलएड जरूरी है, टीचर ट्रेनिंग जरूरी है। तो यहाँ पर डीएलएड का कोर्स हुआ करता था। प्रोजेक्ट इम्पैक्ट, है ना, विद्यालयों में चलता है। इसके अलावा क्वेश्चन बच्चों से पूछा जाता है, तो इसमें देखेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार भी होते हैं, खेल जगत के समाचार होते हैं, शिक्षा टेक्नोलॉजी का समाचार होते हैं। ये सारा चीज जो चलता है प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के तहत चलता है। और हर डैट से देखेंगे हर सप्ताह चाहे हर दिन अलग अलग क्वेश्चन आ जाता है। जय गुरुजी ऐप पर क्वेश्चन आ जाता है इससे संबंधित, है ना, मॉर्निंग असेंबली से संबंधित, यानी तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ जाता है। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग,
क्या बोलेंगे? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये है डाइट। शिक्षकों का ट्रेनिंग भी होता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग के साथ साथ बहुत सारे कार्यक्रम होता है और खासकर जो प्रोजेक्ट इम्पैक्ट चलता है विद्यालयों में, तो वहां पर जो क्वेश्चन बनकर आता है वह इसी से आता है। शिक्षकों को जरूरत के अनुसार उन्हें ट्रेनिंग देना, उनका एग्जाम लेना, हम जैसे शिक्षकों को असेसमेंट देना होता है और उस असेसमेंट से यदि आप एक कमजोर नंबर लाते हैं यानी तो कम नंबर लाते हैं तो आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ता है, तो फिर ट्रेनिंग दिया जाता है। यही हुआ TNA का फुल फॉर्म। अब देखिए डहर क्या है? डहर क्या है? डहर, डहर का फुल फॉर्म क्या होगा? डिजिटल फॉर होलिस्टिक एक्शन प्लान एंड रिव्यू। डहर ऐप पर आप काम किए होंगे, यदि आप शिक्षक हैं तो डहर ऐप पर काम किए होंगे। इसका डहर ऐप पर कुछ फील किया जाता है उसके बारे में, तो यही है डहर, डिजिटल फॉर होलिस्टिक एक्शन प्लान एंड रिव्यू। ये जो हम बताने का काम किए, यह विद्यालय से जुड़ा हुआ है, शिक्षकों से जुड़ा हुआ है, विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिए अच्छा हुआ है ना। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।